नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। मैं ऋषभ ए ग्रोवर आपका स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी सभी वीडियोस को इतना प्यार दिया है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है और ये बहुत आस्क्ड टॉपिक है, हाउ नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने दिमाग पे कैसे काबू कर सकते हैं और हम प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बच सकते हैं। बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड हाउ नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं हमेशा आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी जानकारी न्यूमरोलॉजी की जो आप तक पहुँचनी चाहिए थी वो आपसे मिस आउट हो जाए। तो अब हम बात करेंगे 9 नंबर्स की। देखिए 9 नंबर हैं और 9 ही ग्रह हैं और हर ग्रह की एक स्पेशल खास बात होती है कि वो एक इमोशन को कंट्रोल करता है। तो अब हम बात करेंगे कि 1 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं, यानी 1 से लेके 9 तक ग्रह हैं जो, वो कौन से इमोशन को कंट्रोल करते हैं और कैसे आप खुद अपने आप से अपने लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव। तो उसकी आइए बात शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट नंबर 1 यानी सन के बारे में। अब देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, आपने अब अपने मूलांक पे ध्यान नहीं देना है। ये जो 9 नंबर्स हैं ये यूनिवर्सल फॉर ऑल हैं। 9 नंबर्स आर फॉर एवरीवन। 9 ग्रह जो सबके लिए हैं और अगर लाइफ में ये डिसबैलेंस्ड हैं तो सबको ही ये वही तरीके का रिजल्ट देंगे जो आपके साथ हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अबाउट नंबर 1 यानी सन की। अगर नंबर 1 देखिए, अगर लाइफ में डिसबैलेंस्ड है या एक्टिवेटेड नहीं है तो होगा क्या? सबसे पहले इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में होता क्या है, जब भी आप इरिटेटेड हैं तो आप फैसला जल्दबाजी में लेंगे या गुस्से में लेंगे तो वो फैसले के गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और हम गलत के बाद गलत फैसला करते हैं तो लॉसेस होते हैं। या अगर आप इरिटेटेड हैं एज अ स्टूडेंट, आपने जल्दबाजी में कोई जवाब लिख दिया तो उसमें भी आपको परेशानी हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ जॉब, इफ़ यू आर इरिटेटेड एंड नॉट कॉन्फिडेंट, अगेन दैट विल लीड टू लॉसेस। या हो सकता है कि आपका रेपुटेशन खराब हो जाए, आपका मजाक बन जाए। तो करना क्या है, जब भी आपको लगता है कि मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है तो करना आपको, यू हैव टू स्ट्रेच, ओपन योर बॉडी। अब जब आप स्ट्रेच करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके मसल्स ओपन होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है एंड योर माइंड स्टार्ट्स टू एक्सपैंड। और देखिए, इसका जो वर्णन है वो एक हनुमान चालीसा में बहुत खूबसूरत रूप से समझाया गया है, विराट रूप धरि लंक जरावा। तो जब भी आप अपने बॉडी को एक्सपैंड करते हैं, आप अपने साइज को एक्सपैंड करते हैं, तो यू आर एम्ब्रेसिंग मोर पावर्स फ्रॉम द यूनिवर्स और आप नेगेटिविटी के ऊपर आ जाते हैं, अपने इरिटेशन लेवल से ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे छोटी सी चीज़ है कि जब भी इरिटेटेड फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो स्ट्रेच योर बॉडी। अपने आप को जैसे खोलेंगे यू विल स्टार्ट टू फील मच मोर कॉन्फिडेंट। अब आती है नंबर 2 की बारी। नंबर 2 यानी मून, इमोशंस। देखिए, ऐसा कोई इंसान है जिसको ये पता है नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। वी ऑल नो कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते हम, जानते हुए भी कि हमें क्या करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या है, मून जो है देखिए, उसका ग्रेविटेशनल पुल है इस अर्थ पे, पानी के ऊपर। मून की पावर से हाई टाइड लो टाइड होती है ओशन में। और आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है दैट इज मेड ऑफ 75% वाटर। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि सूर्य अस्त के बाद जब एक बार मून निकल जाता है तो खाना ऐसा खाएं विच इज ईजी टू डाइजेस्ट। दिस इज अ वेरी नोन बॉडी फैक्ट एज वेल कि अगर आप भारी खाना खाते हैं तो अगले दिन आलसी ज़रूर फील करते हैं, लेजी फील करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली या फ्रॉम न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर नंबर 2 डीएक्टिवेटेड है, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अगर आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, आप जानते तो हैं आपके लिए क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे, तो ऐसे में रात के समय सिर्फ हल्का भोजन लेना शुरू करें या ऐसा खाना लें विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। लाइट फूड इज इक्वल टू बेटर डाइजेशन इज इक्वल टू बेटर वाटर मूवमेंट। और पानी के अंदर जब शरीर मून की पावर के अनुसार चलेगा तो सारे चक्रा को, जो 7 चक्रस ऑफ द बॉडी है, उनको पावर करेगा। एंड व्हेन द बॉडी इज वर्किंग फाइन, यू आर मोर एनर्जेटिक और आप अपनी ज़िंदगी में फैसलों के ऊपर टिके रहेंगे और वहीं से सक्सेस भी आपको ज़रूर मिलेगी। अब आती है बात नंबर 3 की। नंबर 3 क्या है? जुपिटर, कम्युनिकेशन का नंबर है। तो देखिए, जब भी हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं ना तो 4 उंगलियां खुद की तरफ भी आती हैं। अक्सर ये कमी लोगों में देखी जाती है, बच्चों में देखी जाती है, स्पेसिफिकली
इंटरव्यू के टाइम पे, एग्ज़ाम्स के टाइम पे, वाइवा के टाइम पे, और बड़ों में देखी जाती है जब कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, जब किसी इंटरव्यू के लिए जाना होता है। सो इफ द नंबर 3 इज एक्टिवेटेड, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको सही जवाब आता है लेकिन आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा, आप गलत समय पे गलत बात बोल देंगे। तो करना क्या है, यू हैव टू प्रैक्टिस योर ओन इंट्रोडक्शन। देखिए कितना आसान काम है, अपनी खुद की पहचान को पहचानना है। ठीक है, क्या करेंगे आप कि आप, सिंपल सी बात है, अपने एक फ़ोन पे रिकॉर्डर लेंगे और अपने लिए क्या एडजेक्टिव्स आप यूज़ करना चाहते हैं, अपने लिए कौन सी लाइंस बोलना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब में हैं। व्हाट आर योर लाइक्स डिसलाइक्स। तो कहते हैं ना कि खुद से रूबरू हो जाएं तो फिर किसी और से रूबरू होने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू नो योर सेल्फ गुड, देन अदर्स ओपिनियन अबाउट यू विल नॉट मैटर। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपको खुद की इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करने से आएगा, और जैसे ही आप खुद के बारे में कॉन्फिडेंट रहेंगे दैट आई नो हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई नो हाउ टू कैरी माई सेल्फ, तो आप ज़रूर सही जवाब दे पाएंगे। और देखिए है क्या, इंटरव्यू में भी इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, एंड इनफैक्ट इन वाइव ऑल्सो इट्स जस्ट अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सामने वाले की आंखों में जच गए हैं, आपकी आवाज़ में दम है, तो आप समझ लीजिए दैट योर जॉब इज़ हाफ डन। तो नंबर 3 एक्टिवेट करना है, तो अब आप जानते हैं कि क्या करना है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, यानी राहु की। राहु इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमारा दिन जो शुरुआत होती है, हम उसका समय बहुत बिता देते हैं कि आज हमें इंपॉर्टेंट काम करना है। ये दिमाग में घूमता रहता है कि आज के दिन ये भारी काम है, आज शाम को ये इंपॉर्टेंट काम करना है, आज दोपहर को ये इंपॉर्टेंट काम करना है। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, तो कबीर की जो बात है वो याद करें कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो भी इंपॉर्टेंट काम है दिन का, उसको सुबह के वक्त या जब भी आपका दिन स्टार्ट होता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, इफ यू डोनेट टू कंप्लीटिंग दैट हार्ड टास्क ऑफ द डे, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। कहते हैं ना कि जब एलिफेंट इन द रूम को अगर आप एड्रेस कर लें तो बाकी सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो जो मुश्किल काम है दिन का, उसको सुबह निभा लें ताकि सारा दिन जो बाकी है आप चीज़ों को संभाल सकें। नहीं तो होगा क्या, यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेजिंग, आप हर चीज़ को रिएक्ट कर रहे हैं, आप प्रोएक्टिव नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है बच्चों में कि टाइम निकल गया, पढ़ाई कर नहीं पाए, रिवीजन का टाइम बचा नहीं, अब एग्जाम सर पे आ गया। जॉब में डेडलाइन आ गई है अब सबमिशन की, अब क्या करें। बिजनेस में पहले सोचा नहीं, लास्ट में आके सारे काम पेंडेंसी हो गई, अब क्या करें, ऑर्डर कैसे फुलफिल करें। सो इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द रन रेट, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट के मैच में कि यू हैव टू बॉल 1 से, आपको ऐसे ही डे 1 से आपको अपनी रन रेट, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। In order to win the years, you have to win the months. In order to win the months, you have to win the days. इस बात का ध्यान रखें। 4 नंबर आपका कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होगा। राहु आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट जरूर देगा। अब बात करते हैं अबाउट नंबर 5, बैलेंस, मरकरी। देखिए सिंपल सी बात है, बरसों जिस पल की तैयारी करी उसका पल भर भी मजा ना ले पाए। तो होता क्या है कि जब हम अपने आप को इतना इंग्रॉस कर लेते हैं हार्डकोर एक्टिविटीज में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फन एज वेल। 5 नंबर मरकरी, फन का भी नंबर है। तो अब आपको करना क्या है, यू हैव टू कॉन्शियसली प्लान टाइम फॉर फन इन योर स्केड्यूल, कि इस समय हम काम की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मस्ती मजाक करेंगे। बच्चे हैं तो खेलकूद का समय देखें, जॉब में है तो यू कैन लुक आउट फॉर एनी काइंड ऑफ फन कॉन्वर्जेशन विद फ्रेंड, मूवीज, नेटफ्लिक्स, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती है, प्लान इट इन योर डे। उसको ये मत सोचे कि समय बचेगा तो हम करेंगे। उसमें होगा क्या कि जब आप काम कर रहे हैं उस समय आप फन ढूंढ रहे हैं, और जब फन कर रहे हैं तो काम के बारे में सोच रहे हैं, तो ना फन हुआ ना काम हुआ। तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो कॉन्शियसली स्टार्ट प्लानिंग हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव टू योर सेल्फ फन के लिए। उसी दौरान आप इंस्टाग्राम भी करें, उसी दौरान हमारी वीडियो भी सुने, और बाकी समय अपने आप को दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने काम और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को मिक्स करना है, और फन के टाइम पे भी किसी काम की डिस्ट्रैक्शन को अपने आप को बॉदर ना करने दें। अगर ये करेंगे तो नंबर 5 हमेशा आपका एक्टिवेट रहेगा, एंड यू विल फील द बैलेंस इन योर लाइफ। अक्सर लोग कहते हैं कि काम में स्ट्रेस बहुत हो गया है, पढ़ाई में स्ट्रेस बहुत हो गया। आई एम शॉक्ड कि मैंने बच्चों को सुना है, भैया बहुत स्ट्रेस है आजकल। स्कूल में क्या स्ट्रेस है, यू आर गोइंग टू स्कूल फॉर लर्निंग, आप पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप उसमें भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, देयर इज समथिंग रॉन्ग। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है दैट्स फॉर योर नॉलेज, दुनिया के बारे में सिखाया जा रहा है आपको, चाहे वो साइंस है, सोशल स्टडीज़ है।
अगर जॉब में स्ट्रेस है तो आप शायद नहीं समझ रहे हैं कि आप जॉब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उससे आपका घर चलता है। सो यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट आई हैव टू डू, आप उसके ऊपर नहीं देख रहे हैं कि व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ इट। तो जब आपका ध्यान रहेगा कि ये जो पैसा है मेरे लिए अच्छा है, ये काम कर रहा हूँ, इससे मेरे घर में रोटी आएगी, इससे मेरे घर में बरकत आएगी, तो हमेशा आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। और यही अगर पैसा आपको मजबूरी नज़र आएगा कि ये काम करके जो भी रोध होके पैसा आपके पास आएगा वो कभी भी हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी नहीं लेके आएगा। सो यू रियली हैव टू एंजॉय व्हाट यू डू। इसलिए कहा जाता है कि व्हेन यू एंजॉय व्हाट यू डू यू नेवर हैव टू वर्क योर अ डे इन योर लाइफ। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर क्या है? लग्जरी। इट इज़ योर ओन सेल्फ लव। देखिए, इस बात पे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर मोहब्बत इतनी ज़रूरी है तो आप खुद से क्यों नहीं करते? तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोचें कि आप जैसे भी हैं, कैजुअली हैं, अगर आप किसी के सामने चले जाते हैं तो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो होगा क्या इवेंचुअली? आपके पास समझ है, आपकी बात कोई सुनना चाहता है, सुन रहा है, हो सकता है आधे घंटे के बाद आपकी बात उसे बहुत अच्छी लगे, बट द फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका अच्छा नहीं है, इफ यू आर नॉट बेसिकली रेडी, तो होगा क्या? कई बार अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली जाएंगी, कई बार आपको लोग कंप्लेसेंट लगेंगे, कई बार आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और फिर आप कहेंगे कि जी सारी मेहनत मैंने करी, क्रेडिट कोई और ले गया। और अक्सर ये बात देख लेना, क्रेडिट भी वही लेके जाएगा जो सेल्फ लव प्रैक्टिस करता होगा, जो ग्रूमिंग पे ध्यान देता होगा। ये बात नोटेड है, आप देख लेना ऑफिस में, हूसोएवर स्टील्स योर क्रेडिट विल बी वेल ग्रूम्ड। और बच्चों के लिए, अगर आपकी यूनिफॉर्म नीट एंड टाइडी है, अगर आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके हेयर कट अच्छा है, तो देखिए टीचर हमेशा आपको अप्रिशिएट करती है, यू लुक लाइक सिंसियर स्टूडेंट, एंड इनफैक्ट यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट अगर आप अपनी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। तभी शायद आर्मी में, जहाँ पे यूनिफॉर्म की इतनी वैल्यू है, हमेशा देख के उनको मन से सल्यूट करने का मन करता है। तो ज़िंदगी भी ऐसे जियो कि जब आपको कोई देखे तो सल्यूट करने का मन करे, एंड योर नंबर 6 विल फॉर एवर बी एक्टिवेटेड। अब नंबर 7 की बात करते हैं, केतु की। केतु क्या है? सोच, एंग्जाइटी का नंबर है। अब हम अपनी सोच से नहीं लड़ पाते हैं, अपनी सोच से हार जाते हैं, बैठे रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, एंड प्रेजेंट से नाता नहीं है। सो हो क्या रहा है? प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दिमाग पास्ट को प्रोसेस कर रहा है या फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहा है। तो देखिए, पास्ट को कहा जाता है भूतकाल, वो भूत है, और भविष्य इज वॉट यू विल मेक बाय फुलफिलिंग योर प्रेजेंट। तो वर्तमान में जो करेंगे उससे भविष्य बनेगा, तो भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आज करेंगे उसका रिजल्ट कल जरूर आएगा, और भूतकाल जो बीत गया तो उसको तो भूल ही जाना चाहिए। तो नंबर 7 को एक्टिवेट करने के लिए सबसे सिंपल और आसान चीज़ है कि जब भी आपको लगे आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आई एम इन एन एंशियस स्टेट ऑफ माइंड, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बैठ के परेशान हो रहा हूँ, तो उसी समय खड़े हो जाए और उठ के एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें, स्पेसिफिकली टांगों की, लेग्स की। सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स टांगों में होती हैं। अगर आप अपनी टांगों को ट्रेन करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है, रिपल इफेक्ट है, वो आपकी सोच में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। सो यू कैन स्टार्ट डूइंग स्क्वाट्स, लंजेस, और यही आप करके देखें, आपको डेफिनेटली उसी टाइम अपनी एंग्जाइटी में रिडक्शन ज़रूर नज़र आएगी। अगर टांगों की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो जस्ट ट्राई टू मूव योर हैंड्स, किसी ना किसी तरीके की बॉडी मूवमेंट ज़रूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 7 एक ऐसा नंबर है कि अगर जिसको आपने एक्टिवेट कर लिया तो अपार सफलता देता है, क्योंकि ये आपके दिल और दिमाग को भी जोड़ता है साथ में। तो दिल और दिमाग एक है, सही फैसला कर पाएंगे, जो दिल कहेगा वही दिमाग मानेगा, और जो दिमाग सोचेगा वही दिल कहेगा, तो तब आएगा ज़िंदगी जीने का मज़ा। तो ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एक्टिवेटिंग नंबर 7 यू जस्ट हैव टू एक्सरसाइज, मेक योर लेग्स वर्क, एंड यू विल इंस्टेंटली सी रिडक्शन इन योर एंग्जाइटी। अब आती सबसे बड़ी बात 8 नंबर की, शनि की, सैटर्न। अगर सैटर्न डीएक्टिवेटेड है या कमज़ोर है तो होता क्या है? आप अपनी लाइफ में इनसिक्योर फील करेंगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे से कुछ चीज़ छिन गई तो, मेरा नुकसान हो गया तो क्या होगा, ये चला गया तो क्या हो गया, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये सब बातों का आपको मन में विचार चलता रहेगा। तो है क्या? देखिए, 8 नंबर जो है आसानी से एक्टिवेट किया जाता है जस्ट बाय टॉकिंग और अपनी सोच पे काबू करके। अब करना क्या है?
एक छोटी सी आपसे एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, उसका जवाब आपने ही मुझे बताना है। सोचिए कि एक पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर आप हैं और एक भूखा शेर उसके अंदर डाल के पिंजरा बंद कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? आपका जवाब हो सकता है कि हम शेर से लड़ने की कोशिश करेंगे, आपका जवाब हो सकता है हम शेर को मारने की कोशिश करेंगे, आपका जवाब है कि हम कुछ नहीं करेंगे, शायद चुपचाप खड़े हो जाएंगे। लेकिन जवाब सही ये है कि आप सोचना बंद करेंगे, क्योंकि मेरा सवाल ही ये था कि सोचिए कि आप एक पिंजरे में बंद हैं। तो अक्सर जो बुराई है वो इतनी बुरी नहीं होती, जो हालात है इतने बुरे नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हाइपोथेटिकली सिचुएशंस बना लेते हैं, सवाल जवाब करते रहते हैं। तो ऐसे में करना क्या है, जब भी इनसिक्योर हो रहे हैं ना, तो किसी से बात कर लीजिए। डोंट फील दैट मैं अगर ये बात बोलूंगा किसी को तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वल्नरेबल हो जाऊंगा, मेरे को वो पागल समझेगा, मुझे वो डिप्रेस समझेगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। इफ़ यू हैव फ्रेंड्स, टॉक टू देम। इफ़ यू हैव फैमिली मेंबर्स, टॉक टू देम। इफ़ यू हैव नो वन, देन टॉक टू थेरेपिस्ट। लेकिन बात जरूर करें। अगर अपने मन के अंदर ही सवाल जवाब करते रहेंगे तो 8 नंबर जो है घेर लेगा। इट्स अ लूप। देखिए ऐसी शेप है ना, तो जो दिमाग में चलता रहेगा वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, समय निकलता जाएगा, टाइम वेस्ट, प्रोक्रेस्टिनेट, नो कॉन्फिडेंस एंड नो सक्सेस। ठीक है, अब आती है बात लास्ट नंबर की, नंबर 9 की। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, विच इज द नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो अब क्या है कि आप तैयार हैं, अब फैसले की घड़ी आ गई है, इम्तिहान का समय आ गया, इट्स द फाइनल शोडाउन। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू गो ऑल इन। जब भी जिस काम को करना है ना, पूरी इंटेंसिटी के साथ, शिद्दत के साथ करें कि अब मैं जीतने आया हूं। जब आपके दिमाग में ये सोच आ जाएगी कि अब मैं जीतने आया हूं, एग्जाम है, इंटरव्यू है, और आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, कोई बिजनेस मीटिंग है, सिर्फ ये सोच दिमाग में रहनी चाहिए कि अब मैं जीतने आया हूं। जस्ट टेल योरसेल्फ दैट आई हैव गॉट दिस, मैं जीत के ही आऊंगा। तो जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके, यू आर योर बिगेस्ट चीयर लीडर। तो जो भी काम करें, गो ऑल इन। कभी भी अधूरे मन से काम ना करें। जब भी अधूरे मन से काम करेंगे, जब भी हाफ हार्टेड एफर्ट्स डालेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम जरूर होगी। एंड व्हेनेवर यू गिव योर फुल एफर्ट, तो यूनिवर्स भी उसको पहचानता है, देखता है कि इस इंसान ने मेहनत करी है, इसको रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जैसे क्रिकेट में व्हेन यू गो ऑल इन, तो कई बार लक आपकी किस्मत देता है, हाफ हार्टेड शॉट्स जो होते हैं अक्सर कैच आउट हो जाते हैं। तो ये है जिंदगी का सार, ये है 9 नंबर्स, ये है 9 ग्रह और ये है 9 इमोशंस। अगर इनको आपने ठीक से समझ लिया, इन बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, तो ना तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे एंड योर प्रोडक्टिविटी विल इंप्रूव, एंड आई कैन अश्योर यू, यू विल बी सक्सेसफुल। देखिए सक्सेस क्या कहती है? सक्सेस ये कहती है कि आपको जो चीजें नेचुरली पसंद है वो मत कीजिए, जो चीजें सक्सेस के लिए जरूरी हैं वो कीजिए। अगर आपने सक्सेस के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे मैंने आपको 9 चीजें बताई, ये कर ली, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस बात को हमेशा याद रखें, इन 9 बातों को याद रख लें। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट एंड बी सक्सेसफुल एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।